बात करेंगे इलेक्शन की, जो कि महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहा है, लेकिन साथ ही उपचुनाव भी है। और उपचुनाव, ये बाई इलेक्शन परीक्षा है कई नेताओं की, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक 6.61% मतदान हुआ है। तो सुबह के लिहाज से थोड़ा सा सुस्त हम कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ रहा है मतदान प्रतिशत भी बढ़ रहा है। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.71% वोटिंग। गुजरात में सुबह 9 बजे तक 4.30% मतदान। यूपी की 9 सीटों पर मतदान जारी है। तो ये इलेक्शन महाराष्ट्र और झारखंड का भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। किसकी सत्ता आने वाली है, ये सवाल है, और जवाब बहुत जल्द मिलने वाला। 23 नवंबर तारीख महत्वपूर्ण है। आज वोटिंग है और यहां पर 288 सीटें महाराष्ट्र और इधर झारखंड में भी आप जानते हैं कि एक चरण में मतदान नहीं हुआ है। आज एक और चरण को लेकर मतदान है। झारखंड में क्या बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी, क्या कांग्रेस गठबंधन में सरकार बना सकती है? महाराष्ट्र में भी क्या कांग्रेस गठबंधन में सरकार बना सकती है शिवसेना के साथ, एनसीपी शरद पवार गुट के साथ? देखने वाली बात है। इधर बीजेपी के दावे भी बढ़े कि वहां पर फडणवीस और शिंदे की जोड़ हिट है, ये बीजेपी का कहना है, लेकिन मतदाता ही सब कुछ साफ कर पाएंगे। अभी हम केदारनाथ की बात करते हैं और उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं, क्योंकि केदारनाथ सीट पर उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है। यहां पर जैसे कि हम पहले भी चर्चा नासिर कर चुके थे कि ये जो साख का सवाल बना चुके नेता, तो जब नतीजा आएगा, जो हारेंगे वो बहाने ढूंढेंगे, जो जीतेंगे वो कहेंगे हमने तो दावा किया था, हमें मालूम था कि केदारनाथ की जनता हम पर भरोसा जताएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज तो सिर्फ हम विषयों की बात कर सकते हैं और जीत हार के दावे तो नेता करते रहते हैं, लेकिन यहाँ जनता की बात करते हैं। कितना उत्साह मतदाताओं में आप देख रहे हैं, और आज केदारनाथ का वोटर क्या सोचकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है, नासिर, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए कमल, आज केदारनाथ के लिए उपचुनाव हो रहा है। सुबह करीब 7 बजे उपचुनाव शुरू हुआ था और मतदान उसके लिए हो रहा है। अब मतदान में अब तक की अगर 9 बजे के जो आंकड़े आए हैं, जी, लगभग 4% तक मतदान हो चुका था। उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। 2 घंटे में करीब 4% मतदान हो गया और लगातार मतदान जारी है। अभी तक अगर हम बात करें तो 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से करीब पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं और करीब 90,875 लोग मतदान इस चुनाव में करेंगे, और जिनमें बड़ी संख्या पुरुषों की है। तो ये कह सकते हैं कि मतदान को लेकर जो उत्साह जनता में होना चाहिए था वो नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि ठंड बहुत है और पर्वतीय जनपद में तो जाहिर तौर पर लोगों में उत्साह तो जरूर है, लेकिन ठंड के कारण शायद लोग अभी घरों से नहीं निकले थे। अब 11 बज चुके हैं, अब थोड़ी भीड़ नजर जरूर आ रही है कि थोड़ी भीड़ बढ़ गई है और दोपहर तक ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो पहाड़ी जनपदों में जब मतदान होता है तो उसका जो मतदान का जो असर है वो कहीं ना कहीं 11 और 12 बजे के बाद दिखाई देता है, क्योंकि थोड़ा ठंड के कारण और या फिर लोगों को अपने काम काज पहले अपने काम काज निपटा करके अब वो पहुंचते हैं और उसके बाद वो मतदान करते हैं। इतना नजर आ रहा है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। दो पार्टी कड़ी टक्कर दो पार्टियों में देखी जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी में। हालांकि 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें एक बीजेडी और 3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो एक 6 प्रत्याशी उन्होंने 17 दिन तक लगातार बड़ा प्रचार प्रसार किया, और लेकिन जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है वो दो ही पार्टी के बीच मिल रही है, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों की ही राजनीतिक साथ दांव पर है, जिसको लेकर के दोनों ने पूरी तरीके से प्रयास किए और कोशिश दोनों पार्टी की है कि चुनाव को जीता जा सके। किसानी मुद्दे भी रहे और जो राष्ट्रीय मुद्दे थे वो भी रहे। साथ ही साथ क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड और केदारनाथ आस्था का केंद्र है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा कि सरकार ने इस पर क्या कामकाज किया और विपक्ष ने किस तरीके से उनको घेरने की कोशिश की। तो ये ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है और आज मतदान हो रहा है। 23 तारीख को रिजल्ट आना है, उस वक्त पता चलेगा कि आखिरकार किसका परिणाम भारी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, क्योंकि हमने जैसा कि कहा कि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, कुछ और सीटों पर भी देश के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव है, पंजाब में भी बाई इलेक्शन हो रहा है कुछ सीटों पर, और केदारनाथ सीट पर भी हमारी नजर गड़ी हुई है। इसको लेकर भी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड का अपडेट भी आपके सामने हमने रखा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हैं। और सचिन तेंदुलकर को भी आप देख सकते हैं, सारा तेंदुलकर, पूरा परिवार सचिन तेंदुलकर का उनके साथ, अंजलि तेंदुलकर भी उनके साथ, जो इन्होंने मतदान में भाग लिया है उसको दिखाते हुए कि आप भी मतदान करें। और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो कि आज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। अक्षय कुमार को आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, फरहान अख्तर को और देख सकते हैं, जावेद अख्तर के बेटे हैं, फिल्म निर्माता भी हैं और बहुत बड़े एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। सोनू सूद को भी आप देख सकते हैं, सोनू सूद ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और सभी से अपील की भी आप भी जाएं, घर से निकलें और वोट डालें, क्योंकि सेलिब्रिटी भी आप निकल रहे हैं अपने कामकाज में से समय निकालकर। जोना अब्राहम जो निकले अपने घर से, अपने कामकाज में से समय निकाला और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। जॉन इब्राहिम भी जानते हैं कि एक एक वोट की कीमत कितनी है और एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। कार्तिक आर्यन, जिनकी अभी अभी नई फिल्म भी आई है, ये भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचे, इन्होंने भी अपना वोट डाला। ये सबका अधिकार है, चाहे खास हो चाहे आम हो। इनको भी आप जानते हैं, अली फैजल मिर्ज़ापुर से खासकर इनको आप जानते हैं, एक वेब सीरीज़ आई थी, ये भी अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आए, मशहूर एक्टर हैं। लेकिन आज इनकी जिम्मेदारी यह है कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। सभी की तस्वीर आपके सामने खबर अब तक रख रहा है।